कैसे हो जी यस फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी नई वीडियो में बात करेंगे कि जेई 2027 को अगर आप टारगेट करो तो फिर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए। और फिर चाहे आप ड्रॉप वाले हो मेरी मेरी तरह या फिर 12th अपीरेंट हो, जो कि अगर मैं ना करता तो फिर शायद मेरा जेई 2026 जनवरी अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा 85% नहीं और ज़्यादा आता। ये भी कैसे मैं ड्रॉप ईयर में इंप्रूवमेंट करने वाला हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटजी है और वो सही है नहीं, आप लोग कमेंट में डिसाइड करना। और आप लोग कैसे पढ़ने वाले हो, आपकी क्या स्ट्रेटजी है या फिर आपका क्या मानना है मेरे इंप्रूवमेंट या मैं कैसे इंप्रूवमेंट करने वाला हूँ उस पर, तो फिर कमेंट में जरूर बता देना। और जज भी तुम लोग कर सकते हो, कोई वैसा बात नहीं है। बात कर लेते हैं मेरी स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि मैं तुम लोगों को लास्ट वीडियो में बता रखा है कि मैं कोई बैच नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास पीडब्ल्यू का मैं अर्जुना और लक्ष्य से पढ़ा था 11th एंड 12th में फॉर जेई 2026, जिससे कि मेरा 2026 वाले में 85% आया था। और मेरे पास नोट्स वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने सारे लेक्चर देखे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह भी दे रखा हूँ, मतलब सब कुछ एक्सपीरियंस है मेरे पास। और नोट्स वगैरह भी सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, थ्योरी मतलब कवर है मेरा, ऑलमोस्ट थ्योरी तो अच्छे से आता है। इसीलिए मैं बैच लेने का नहीं सोचा हूँ। और लेंगे तो फिर क्या टेस्ट सीरीज ले लेंगे मॉक टेस्ट के लिए। अगर आपका मेरी तरह थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं है बट कंसिस्टेंसी वाला भी इशू है तो फिर बैच जरूर ले लेना, उसे कंसिस्टेंसी रहेगा, मेंटेन रहेगा तुम लोग और थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर मेरा वाला काम मत करना कि बैच ना लें। मेरे पास पूरा एक एक लेक्चर का सारा कुछ नोट्स खुद का बना हुआ पड़ा है लक्ष्य एंड अर्जुना का, तो फिर मुझे नहीं लगता कि लेना पड़ेगा। बस क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे अभी, और फिर रिवाइज करने के बाद पूरा क्वेश्चन करेंगे। और जो शायद तुम लोग अगर तरुण सर को जानते होगे, वो एक अपना पेन रूल बताए थे कि 3 दिन में अगर आपका पेन डॉट पेन खत्म हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो आपकी जेई का जर्नी एकदम अच्छे से चल रहा है, सही चल रहा है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं वो तरुण सर का पेन रूल, टी के डॉन का पेन रूल फॉलो कर सकूँ और 3 दिन में एक डॉट पेन खत्म कर दूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस से। हाँ, ये मैं किया हूँ ऑलरेडी 11th एंड 12th में, क्योंकि जब मैं 11th में था अर्जुना बैच में तभी तरुण सर बताए थे, तो मैं उस टाइम से मैं करने लगा था कि देखते खत्म होता है या नहीं। तो फिर 3-4 दिन में होने लगा था, बट अब 3 दिन या फिर 2 दिन में चाहे जैसे भी मतलब डेली इतना क्वेश्चन लगाना है कि 2 दिन में डॉट पेन खत्म हो जाए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से। अगर आप बैच ले रहे हो ड्रॉप ईयर में या फिर अगर आप 12th में हो तो फिर नोट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो टाइम है, मतलब लेक्चर लेना है नहीं, तो फिर मेरा तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही डॉट पेन खत्म होगा 3 दिन में या फिर 2 दिन में। तो फिर आप लोग भी यही ट्राई करना कि 2 दिन में खत्म हो जाए, और उसमें आप नोट्स इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि आपको लाइव भी लेना है तो लाइव में जाएगा टाइम। और मेरे साथ मेन इशू पता है क्या हुआ था जेई 2026 में? क्लास 11 तो मेरा सही गया था, बट 12th में मैटर ये क्या हो गया था ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं ध्यान नहीं दिया था, मतलब मुझे लेक्चर देखने में मजा आने लगा था। और हुआ कि यार आशीष सर के 3-3 घंटे के लेक्चर में लेक्चर बैठ के देख रहा हूँ, फिर होमवर्क वगैरह भी कर रहा था, बट उतना नहीं जितना रिक्वायर्ड है। तो फिर यही गलती थी मेरी, जो कि मैं जिससे मैं मेरा 85% भी रुक गया बस। और अगर ड्रॉप ईयर में मुझे लगता है कि मैं लेक्चर ना देके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाता हूँ तो फिर शायद इंप्रूवमेंट होगा। इसलिए मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंट होकर मैं ये अप्रैल अटैम्प्ट को स्किप करके सिर्फ और सिर्फ जेई 2027 को टारगेट किया, क्योंकि थ्योरी वगैरह सब कुछ मेरा कवर है, नोट्स बने हुए हैं, मतलब ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है। तो फिर बस हमको जो जो गलती की है वो नहीं दोहराना। एग्जाम्पल, मुझे क्वेश्चन लगाना है और टिकट ऑन का पेन रूल फॉलो करना है कि 2 या 3 दिन में मुझे पेन खत्म करना है, एंड मॉक टेस्ट देना है, वीकली मॉक टेस्ट एनालिसिस और स्पेशल रिवीजन। हाँ, हमेशा रिवीजन करते रहना है। और ये सब करके मतलब एकदम अच्छे से कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि ड्रॉप ईयर में इंप्रूवमेंट हो जाए। तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो फॉर जेई 2027 तो फिर आप बैच तभी अगर कंसिस्टेंसी इशू है तो बैच जरूर ले लेना। नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर लूँगा तो फिर बैच में लेक्चर में टाइम वेस्ट करने के बजाय ना डेली क्वेश्चन लगाओगे। और मैं लेक्चर के टाइम वेस्ट को गलत मत लेना कि अगर आपका, मैं तभी बोल रहा हूँ ये, अगर एकदम अच्छे से थ्योरी कंप्लीट है, एकदम अच्छे से रिवीजन है, एक एक टॉपिक पता है, कोई आप कुछ भी ये चैप्टर के बीच से कुछ ही पूछ ले फॉर्मूला वगैरह, तो आप तुरंत बता सको, तभी बोला हूँ कि यहाँ टाइम वेस्ट मत करना लेक्चर में। नहीं तो फिर लेक्चर टाइम वेस्ट नहीं होता है। तुम लोगों को भी एक टारगेट देता हूँ, वो है पेन रूल। और फिर आज से एक पेन उठाओ, डॉट पेन कोई भी उठा लो और जो अभी तक यूज़ नहीं किया हो, और फिर आज से वो पेन को एकदम स्टार्ट कर दो लिखना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में। अगर आप ड्रॉपर हो तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ वो पेन को फॉलो करो, और फिर 3 दिन बाद मुझे कमेंट में बताओ कि 3 दिन में ख़त्म कर सके या नहीं वो पेन। और अगर आप 12th में हो तो फिर लेक्चर वगैरह सब कुछ, मतलब नोट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करके बताना कि हाँ 3 दिन में खत्म होता है या नहीं। अगर 3 दिन में खत्म हो गया तो फिर 2 दिन में ट्राई करो, और फिर कमेंट में, इसी वीडियो में कमेंट में और फिर टाइम इस टाइम में टैग करके बताना कि हाँ खत्म हो गया मेरा इतने दिन में पेन, एंड आई फॉलोड पेन रूल। ये मेरा जेई 2027 के लिए जो ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी। और फिर अगर क्लास 12th वालों के लिए स्पेशल से चाहिए कि जो क्लास 12th में भी और 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर वीडियो में कमेंट कर देना। और हाँ, बट ये पेन रूल वाला जो बताया वो सबके लिए है, तो फिर आप कोई भी क्लास में हो, 11th में हो, 12 में, ड्रॉप जो नो मैटर्स, बट ये पेन रूल जरूर फॉलो करना। ये जरूर बताना कि मेरा अगर थ्योरी इतना स्ट्रॉन्ग है और फिर मैं बेस्ट ना लेके सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लेके टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पेन रूल का सोचा हूँ, वो सही है या फिर नहीं, और तुम लोग क्या सोचते हो इसमें, तो फिर ज़रूर बताना। यस फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबाना, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल फ्री होता है।